नमस्ते दोस्तों, उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। हम अपनी श्रृंखला में पढ़ रहे हैं KVS TGT संस्कृत क्लासेस में रुचिरा प्रथम भाग, जिसके हमने कुछ पाठ पढ़ लिए हैं। जो हमने अंतिम पाठ पढ़ा था वो था क्रीड़ा स्पर्धा। आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन पर है, कृषिकाः कर्मवीराः। इस पाठ को पढ़ने से पहले कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। मैंने एक प्रश्न पूछा था न्यायालय में समास। मैंने देखा काफी मित्रों ने, मैं कहूँ ज्यादातर मित्रों ने उसका सही उत्तर दिया है, तत्पुरुष समास। ठीक है, इसी के आगे हम चीजों को बढ़ाते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को यदि वास्तव में वीडियो लाभप्रद हो रही है, आपको वास्तव में समझ में आ रही है, मेरी द्वारा दी हुई कक्षाएं या मेरे द्वारा किया गई सहायता से आप लोग अपने आप को कहीं और अच्छा अनुभव कर रहे हैं इसकी जानकारी में, तो कृपया करके इसको लाइक और कमेंट जरूर किया करिए। आप लोग इसे आगे शेयर करिए और लोगों को भी जोड़िए अगर वास्तव में आपको इससे फायदा मिल रहा है। ठीक है, तो आगे भी हम बहुत सारी चीजों को लाने वाले हैं। समय आपके पास, मैंने बताया मिनिमम 2 महीने का समय तो है ही, आगे भी हो सकता है ना। मार्च में या अप्रैल में एग्जाम जाएगा तो वो समय भी अपने पास है, लेकिन मिनिमम 2 महीने तो कहीं नहीं गए, 2 महीने तो हैं ही। उसके हिसाब से ही हम यहाँ पर चल रहे हैं। तो आगे कक्षा को बढ़ाने से पहले हम जिस तरीके से हम पिछले पाठों में हम लोग करते हुए आ रहे थे कि किस तरीके से कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, तो आज का जो प्रश्न है, आज का प्रश्न है प्रसन्न। प्रसन्न में मुझे प्रत्यय बताएंगे आप लोग, और इसके मतलब प्रकृति प्रत्यय को अलग करके बताइए क्या क्या है इसमें। प्रसन्न, ये आज का आपके लिए प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पाठ है कृषिकाः कर्मवीराः। कृषिकाः कर्मवीराः, इस तरीके से ये जो पाठ है हमारा। ठीक है, देखिए कृषिकाः, हालांकि कृषिका शब्द जो है प्रयोग किया जाता है, इसमें देखो किसान दंपति को लिया गया है। मैं आपको बता देता हूं, आप लोग जानते हैं किसान दंपति को लिया गया है ना। वैसे आपने जो शब्द सुना होगा वो सुना होगा कृषकः, इस तरीके से आपने सुना होगा। ठीक है, कृषिकः भी बनता है। कृषिकः कैसे बनता है बता देता हूं, आवश्यक नहीं लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। कृष धातु से किकन, किकन का इक बचता है, इस तरीके से इसमें जुड़ करके कृषिकः बन। इसकी प्रक्रिया समझने की हमें कोई आवश्यकता नहीं, पर इतना जान लीजिए। उसी में जब हम स्त्रीत्व की विवक्षा में बोलते हैं कृषिकाः, इस तरीके से इसको बोल देते हैं। ठीक है, कर्मवीराः, वीर विक्रांतौ, है ना, पचादी अच करेंगे, अच प्रत्यय, वीरः, है ना। अब इसमें कर्म से जो वीर है ना, तो तत्पुरुष आ जाएगा, तत्पुरुष समास। सूर्य, अब चलते हैं हम अपनी कक्षा के जो श्लोक हैं उन पर हम शुरू करते हैं। यहां तक हो गया हमारा। सबसे पहले उच्चारण कर लेते हैं। सूर्यस्तपतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलम जलम, कृषिका कृषिको नित्यम शीतकालेपि कर्मठो। अच्छा, एक आपको बात बता दूं, इसमें जो हमने वो देखा था ना, प्रत्येक पाठ में कुछ ना कुछ हम सीख रहे हैं। जैसे पिछले पाठ में हमने सर्वनामों का प्रयोग सीखा, इस वाले पाठ में हम जो सीखने वाले हैं द्विवचन का प्रयोग। क्या सीखने वाले हैं? द्विवचन का प्रयोग। द्विवचन प्रयोग पर आधारित यह आपका पाठ है ना। विभक्तियों में द्विवचन का प्रयोग, पुरुषों में द्विवचन का प्रयोग, धातु का प्रयोग द्विवचनों में हम करेंगे। द्विवचन का उपयोग कहां कहां होता है? जहां 2 वस्तुएं हो ना। यत्र वस्तु द्वयं भवति तत्र द्विवचनस्य प्रयोगः उपयोगः भवति, है ना। जैसे बालकौ, बालकौ। यदि आगे और मैं कहूं आपसे तो बालिके, बालिके, पुष्पे, है ना, द्विवचन के ही हैं ये सारे। पुरुषौ, है ना। इसी तरीके से स्त्रीलिंग में जैसे महिला शब्द है तो महिले। ठीक है, इस तरीके से, और आप इस तरीके से इनको द्विवचन के प्रयोगों को यहां देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़े।
अब क्रियावचन में जब ये तो हो गए शब्दों के द्विवचन, जब हम धातु में जाएंगे क्रिया में तो वहां द्विवचन कैसे होगा, तो वाक्य का प्रयोग ही कर लेते हैं। बालकौ बालकौ पठतः, इस तरीके से हम प्रयोग करते हैं। पीतः, तह होता है द्विवचन में, लट लकार में चलेंगे तो। और मैं और दो चार वाक्य आपको बताऊं। पुरुषौ, यहीं से कर्ता ले लेते हैं, पुरुषौ कार्यं कुरुतः, बालकः बालिका च पठतः, माता पुत्रः च गच्छतः। इस तरीके से हम वाक्य बना सकते हैं द्विवचन के। ठीक है, जैसे पठतः में, कुरुतः में, गच्छतः में आपको जो क्रियापद के आपको द्विवचन सुनाई देंगे। अब और मैं बात करूं, जैसे सर्वनाम को भी लेकर के, तौ कृषकौ, तौ कृषकौ। ठीक है, तौ, और थोड़ा इसमें क्रिया को भी जोड़ दूं, कृषि कार्यम कुरुतः। ठीक है, ये आया है पिछले किसी पाठ में, ये वाक्य मुझे स्मरण हो रहा है। ठीक है, और भी अब देखते हैं। ये तो हो गया प्रथमा का प्रयोग, है ना, बालकौ, कृषकौ, तौ, ये सब प्रथमा का प्रयोग हो गया। अब देखिए एक जगह सप्तमी का भी प्रयोग आपको बता देता हूं, जैसे तयोः, जो इस पाठ में होने वाला है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तयोः। अब तयोः का क्या करेंगे, तत्शब्द का षष्ठी विभक्ति का द्विवचन है, ये तत्शब्द है। ठीक है, षष्ठी विभक्ति का द्विवचन है तयोः। तो जैसे मैं, यदि दो बालक खड़े हैं तो मैं पहले कहूंगा तौ बालकौ स्तः, है ना। अब मैंने ये वाक्य बोल दिया, अब इसके साथ ही मैं तयोः का प्रयोग करके अगला वाक्य बोलूंगा, तौ बालकौ स्तः। अगला वाक्य मेरा आएगा, तयोः विद्यालयः अत्र अस्ति, तयोः विद्यालयः अत्र अस्ति। इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। तो तयोः मतलब उनका या उन दोनों का, इस तरीके से प्रयोग होगा। सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में भी यही आएगा, तो उसका वहां अर्थ हो गया उन दोनों में। सप्तमी विभक्ति में क्या अर्थ होगा, उन दोनों में। इस तरीके से हम तयोः का अर्थ सप्तमी विभक्ति में करेंगे। यहां करेंगे षष्ठी में उन दोनों का, और जब सप्तमी में चलेंगे उन दोनों में। तो इसके लिए एक वाक्य बना लेते हैं समझने के लिए। तौ चषकौ स्तः, दो ग्लास हैं, दो ग्लास मान लीजिए, तो हम प्रयोग करेंगे तौ चषकौ स्तः। अब इसी में एक वाक्य में तयोः का प्रयोग करने के लिए कह दूंगा, तयोः जलम अस्ति, उन दोनों में जल है। अब बात आपको स्पष्ट हो रही होगी हमें कैसे इनका प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से सप्तमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति के तयोः का प्रयोग हो जाएगा। अब देखते हैं लकारों के प्रयोग में किस तरीके से आप करेंगे। इसमें जब कभी लकार का प्रयोग आ गया, लोट लकार के प्रयोग में देखते हैं। द्विवचन का प्रयोग करें, है ना, एक वचन का प्रयोग करें, द्विवचन का प्रयोग करें। ठीक है, तो लोट लकार का, क्योंकि हम पिछले वाले में हमने दृढ़ लकार भी देखा था, तो इसमें थोड़ा सा लोट लकार के प्रथम पुरुष का प्रयोग भी इस पाठ में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, लोट लकार के प्रथम पुरुष का, जैसे इसका लोट लकार का प्रयोग आप जानते हैं अनुज्ञा के लिए, जैसे हम बच्चों को कक्षा में बता दें टू ऑर्डर, आदेश देने के लिए लोट लकार का प्रयोग होता है। ठीक है, लोट लकार का प्रयोग आदेश देने के लिए या अनुज्ञा, ठीक है, के लिए होता है। जैसे सह गच्छतु, वह जाए, सह पठतु, वह पढ़े। ठीक है, इस तरीके से हम निर्धारित करते हैं आज्ञा देकर के। सह पठतु, सा वैद्या भवतु, ठीक है, वह डॉक्टर बने। इस तरीके से हम बोलते हैं। बालकः गच्छतु, बालक जाए। तो इसमें देखो एक ट्रिक बता देता हूं, जब हम प्रथम पुरुष को याद करेंगे तो तू होगा, ताम होगा और बहुवचन में हो जाएगा अंतु। अब आप किसी भी क्रिया का प्रथम पुरुष लोट लकार का याद कर सकते हैं जो समान धातुएं होती हैं, जैसे पठ है, चल है ना, गम है, गम से जो गच्छ होता है। तो पठतु पठताम पठंतु,
चलतु चलताम चलंतु, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, इस तरीके से लोट लकार के रूप बन जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने इसमें देखा किस प्रकार से प्रथमा विभक्ति का द्विवचन सीखा, षष्ठी विभक्ति का भी द्विवचन देखा, सप्तमी का भी द्विवचन देखा, और लोट लकार के प्रथम पुरुष का भी रूप हमने देखा। तो इस प्रकार से हम इस पाठ में ये सारी चीजों को हम करने वाले हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, तो क्या है, पढ़ाने में थोड़ा सा यहाँ स्पेस हमको मिल जाएगा, जगह मिल जाएगी, जिससे कि हम जो है कुछ लिखना हो तो उसके लिए काम में आ सके। अभी जो हमारा पाठ है, अब इसको देखो, इस पाठ को मैं आपको प्रस्तावना के साथ बताऊंगा, है ना, सिर्फ लिखित परीक्षा के उद्देश्य से नहीं, मैं डेमो के उद्देश्य से भी इस पाठ को रखूंगा, क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूँ 6th क्लास के हैं, तो सारे टॉपिक पैनल के लिए इजी ही हैं, वो सोचेंगे ये सब इजी हैं, कोई भी दे दो, तो उनके मन में अगर वो इंडेक्स निकाल लेंगे, पुस्तक उनके पास रहती हैं, तीनों पुस्तक। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब जब जो चीजें याद आएंगी उसके लिए तो मैं आपको बता देता हूँ, तो पुस्तकें उनके पास रहती हैं, वो पुस्तक से अगर इंडेक्स देख लेंगे तो बोल देंगे चलो कृषकाः कर्मवीराः पाठ पढ़ाओ, इस तरीके से बोल देंगे, क्योंकि हम इंटरव्यू को सिर्फ संभावनाओं के आधार पर ही दे सकते हैं कि क्या क्या आ सकता है, इसी आधार पर हम इंटरव्यू के जो है पहले से सोचा जा सकता है, अन्यथा कोई एग्जैक्ट बता दे नहीं यही पूछा जाएगा, तो ऐसा तो संभव ही नहीं है कोई बता पाए। तो संभावना में ये भी संभावना ही है, इसको भी देख ही लेते हैं। संभावना में चलिए देखिए, अभी आप बच्चों को परिचय देंगे इस पाठ के बारे में। आप कहेंगे संसारे या लोके, लोके विविधाः जनाः सन्ति, इस तरीके से आप बोलेंगे, जिसको लिखना नहीं मैं बोल देता हूं कैसे है। लोके विविधाः जनाः सन्ति, अब बच्चे 6th वाले चलो हिंदी में बोलते थे, बच्चों लोक में, संसार में बहुत प्रकार के लोग होते हैं, और वे बहुत प्रकार के लोग बहुत सारे काम करते हैं। देखिए प्रस्तावना को आप दिमाग में डालिएगा, तो अब बच्चे बताएंगे कि हमारे समाज में कैसे कैसे लोग हैं या कौन कौन लोग हैं। तो कोई बच्चा हाथ करेगा, सर मैं बताऊं, मैडम मैं बताऊं, तो कहेगा हाँ डॉक्टर होते हैं। तो आप उसको अगर बच्चे को संस्कृत नहीं आती तो आप बोल सकते हैं वैद्याः सन्ति, या फिर चिकित्सकाः सन्ति, चिकित्सक हैं, ठीक है, इस तरीके से आप बच्चे को संस्कृत का वाक्य बता देंगे। अधिकारिणः सन्ति, है ना, शिक्षकाः सन्ति, वाहन चालकाः सन्ति, और इत्यादि इत्यादि बहुत सारे ऑक्युपेशन है, बहुत सारी चीजें हैं जो लोग करते हैं। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। ठीक है, अब बच्चों से आप पूछेंगे, संस्कृत में नहीं है, चलो हिंदी में पूछ रहे हैं, अच्छा बच्चों बताओ हम लोग जो है खाने पीने की वस्तुएं कहां से प्राप्त करते हैं? तो बच्चे बोलेंगे दुकान से, बाजार से, कहीं से भी, इस तरीके से उनके उत्तर आएंगे। खाने पीने की चीजें हमें बाजार से या दुकान से ऐसे मिलती हैं। ठीक है, हम लोग सब्जी वगैरह कहां से खरीदते हैं? तो भी बच्चे बोलेंगे सब्जी मंडी से या दुकान से, इस तरीके के उनके उत्तर आएंगे, संभवतः ऐसे ही उत्तर आएंगे। ठीक है, अब आप पूछेंगे जो सब्जी है और जो खाने पीने के अनाज वगैरह हैं, जो बच्चों ने बताया आटा वगैरह जो भी है, ये जो है बाजार में या फिर उस दुकान पे कुतः आगच्छन्ति, कहां से आते हैं? तब बच्चों को हो सकता है बता दे कोई बच्चे के किसान वगैरह इसके लिए होते हैं, पर जैसे बच्चे ने उत्तर दिया या नहीं दिया, पर आपका प्रस्तावना पूरी होगी। आप बोलेगे हाँ, तो साकम, जो हमने साकम और धान्यम जो हैं, साक और धान्य, वो कृषि क्षेत्र से ही आते हैं या खेती से ही आते हैं, और ये जो कृषि कार्य करते हैं ये जनाः कृषि कार्यं कुर्वन्ति, है ना, ये जनाः कृषि कार्यं कुर्वन्ति ते कृषिकाः। ठीक है, तो हमारे समाज में कृषक लोग भी होते हैं। इस तरीके से आपकी प्रस्तावना पूरी होगी। वयम् अद्य तेषां विषये पठामः, इस तरीके से बोल देंगे, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वो हमारे पोषक होते हैं, लालन पालन करता होते हैं, क्योंकि वो अनाज नहीं देंगे तो हम लोग कहां से करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां से मैं आपसे पूछता हूं, कृषिकाः कदा कार्यं कुर्वन्ति? तो कृषिकाः घर्म काले, या तो कहिए ग्रीष्म काले कार्यं कुर्वन्ति, शीत काले कार्यं कुर्वन्ति, वर्षा काले च कार्यं कुर्वन्ति। ठीक है, सर्वदा परिश्रमं कुर्वन्ति, सर्वदा क्रियाशीलाः भवन्ति, अतः
कृषिकाः कर्मवीराः। पाठ शीर्षक का स्पष्टीकरण हो गया, है ना। इसको अगर समझ में नहीं आया तो 10 सेकंड का रिवाइंड करके रिवर्स करके इसको दोबारा सुन लीजिए। इस तरीके से आप पाठ के शीर्षक को स्पष्ट कर देंगे, ठीक है। और आप लोगों को भी स्पष्ट हो ही रहा है, पढ़ाने के उद्देश्य से भी और अपनी तैयारी के उद्देश्य से भी। इसलिए मैं अलग से नहीं कहूंगा कि मैं तैयारी के लिए पढ़ा रहा हूँ या इस तरीके। अब चलते हैं अपने श्लोक पर। सूर्यस्तपतु मेघावा वर्षन्तु विपुलम जलम कृषिका कृषिको नित्यम शीतकालेपि कर्मठो। सूर्यः तपतु, तपतु लोट लकार का प्रयोग हो गया, सूर्यः, ठीक है। सूर्यः पुल्लिंग का ही है, ठीक है। तपतु लोट लकार का रूप है, प्रथम पुरुष का ध्यान रखना। सूर्य चाहे तपे, है ना, सूर्य तपे। मेघाः वा वर्षन्तु, न वा इति विभाषा, विभाषा संज्ञक होते हैं, मतलब विकल्प, यानी कि चाहे, मतलब दो विकल्प आपके रूप में रहेंगे। तो है ना, मेघ भी है, इधर बारिश भी हो रही है ना। मेघ जो है सूर्य तप भी रहा है और मेघ जो है बारिश भी कर रहे हैं। तो दो में जब आता है तो विकल्प के रूप में वा का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। तो मेघाः, मेघः, मेघौ, मेघाः बहुवचनम अस्ति। वर्षन्तु विपुलम जलम, मेघाः विपुलम जलम वर्षन्तु, है ना। मेघ जो है विपुल जल बरसाएं। विपुल शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है बहुत ज्यादा, अत्यधिक, है ना, बहुत ज्यादा जल बरसाएं। विपुलम जो है वी है, विपुलम में क्या क्या है, वी है। और पुल, जी इंग्लिश वाला पुल नहीं है ये, ठीक है। क्या है ये, पुल महत्व अर्थ में होती है, महत्वे, महत्व में, ठीक है। कह करेंगे विपुलः बनेगा, तम विपुलम, ठीक है। कह, अच्छा ये कह को छोड़िए, ये मत करिएगा आप लोग, कह को छोड़िए, वी और पुल मान लीजिए महत्व में, तो विपुलम बन जाएगा, ठीक है। जलम, कीदृशम जलम, विपुलम जलम, है ना। बहुत सारा जल, वर्षन्तु, मेघाः वर्षन्तु, मेघ जो है बरसाएं बहुत सारा जल। तो यहाँ स्पष्ट है, यहाँ कोई और बात नहीं है। कृषिका कृषिको नित्यम, कृषिका, है ना। कृषिका हमने बता दिया शब्द कैसे है, क्या है इसमें, ठीक है, किकन है, उसका एक बचता है तो कृषिका बनता है। स्त्रीत्व की विवक्षा में बनेगा कृषिका, स्त्री कहती कृषिका। नित्यम, है ना, हमेशा, नित्य। शीतकाले अपि, अब यहां पर एक संधि का ही है, एंगः पदांतादति, एंगः पदांतादति करके सूत्र है, ठीक है। क्योंकि ये संधि में है, आपके पूर्व रूप पर रूप दोनों ही संधियां हैं ये जो है। तो इसमें जो है आप देखेंगे, अगर आपने लघु कौमुदी पढ़ी हो, थोड़ा सा कभी कभी देख लिया करें, हरेव विष्णु वहां पर बनाया होगा, हरेव विष्णु इस तरीके से वहां पर बनाया होगा लघु कौमुदी में, ये एग्जाम्पल दिए। उसी की तरह ये शीतकाले अपि, अब यहाँ पर पूर्व रूप हो जाता है तो शीतकाले इस तरीके से हो जाता है। कर्मठौ, है ना, कर्मठौ, कर्मठः, कर्मठौ, कर्मठाः, द्विवचनस्य प्रयोगः अस्ति। क्योंकि हम द्विवचन भी पाठ में पढ़ रहे हैं तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिए, लोट लकार भी पढ़ रहे हैं पाठ में द्विवचन का, तो कर्मठौ शब्द द्विवचन का, इसमें अठस प्रत्यय होता है, आपको नहीं करना है। लेकिन कुछ कमेंट्स आई थी सर हम नहीं तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें प्रत्यय बताइए। तो जहां मुझे लगता है कि बताना चाहिए वो मैं बता दूंगा, अठच है यहाँ पे, कर्मठ। आगे बढ़ते हैं दूसरे श्लोक पर। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षत। ग्रीष्मे, है ना, गर्मी में, शरीरम सस्वेदम, है, सस्वेदम, स्वेदेन सहितम सस्वेदम, स्वेदेन सहितम सस्वेदम, ठीक है। इस तरीके से इसका विग्रह हो जाएगा। शीते, सर्दी में, है ना, शीत में, सप्तमी एक वचनम अस्ति अत्र। कंपमयम, है ना, कंपमय, कंपन जब होता है ना, जब शरीर कांपता है तो कंपमय हो जाता है, ठीक है। तो कंपमय हो जाता है सदा, हमेशा। तो हमेशा ग्रीष्म में क्या रहता है, शरीर सस्वेद रहता है, और शीत में कैसा रहता है, कंपमय, कंपनमय, है ना, शरीर जैसे कांप रहा हो, इस तरीके से जो है हो जाता है। तो आगे कह रहे हैं हलेन च कुदालेन, हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षत। ये तो बहुत स्पष्ट सा श्लोक है। हलेन कुदालेन च इति अव्ययपदम, हलेन इति तृतीयांतम, कुदालेन इति तृतीयांतम, तौ 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 कृषिका कृषिकौ,
तु तो क्षेत्राणि क्षेत्रम क्षेत्रे क्षेत्राणि कर्षतः कर्षति कर्षतः कर्षन्ति तो कर्षतः द्विवचनांतम है ना, प्रथम पुरुष का द्विवचनांत प्रयोग है ये कर्षतः, ध्यान रखिएगा लट लकार का ही प्रयोग है ना। कृष है, कृष धातु का पूछे तो कृष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुदाल को मैं थोड़ा बताना चाह रहा था, मुझे स्मरण में आ रहा है, यहाँ कु है, अलग अलग में कर देता हूं तो ध्यान रखें आप लोग। दल है, दल विदारणी, क्या है, कौन से अर्थ में, दल विदारणी, विदारणी, ठीक है। और इसमें कौन सा प्रत्यय करेंगे, कुदालेन, अच, अच कर देंगे, ठीक है। अच प्रत्यय होता है तब बनता है कुदाल, तृतीया में बन जाएगा कुदालेन, इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे सारे स्पष्ट हैं, इस बार श्लोक में ज्यादा कठिन कोई शब्द है नहीं। और शीतकाले भी ध्यान रखिएगा, पूर्व रूप संधि का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पादयोः न, पादयोः न, पैरों में नहीं, दोनों पैरों में नहीं, सप्तमी द्विवचनांत है, ध्यान रखना, ठीक है। न नहीं है, पदत्राणे, पद का जो त्राण करे है ना, पैरों की जो रक्षा करे, पैरों की रक्षा करने वाला, या था जूता हो सकता है, चप्पल हो सकती है, जो भी हो, पैरों की जो त्राण मतलब रक्षात्मक है ना, पदत्राणे शरीरे वसनानी नो, शरीर में क्या नहीं है, देखिए पदत्राणे इसको सप्तमी वाला मत समझ लीजिएगा, ठीक है। पदत्राणे शब्द द्वितीय, पदत्राणे द्विवचनांत है, ध्यान रखना, ठीक है। पैरों में, दोनों पैरों में नहीं है, क्या नहीं है, पदत्राण, जूता है, क्योंकि दो होंगे इसलिए द्विवचनांत है, ये ध्यान रखिएगा। शरीरे ये होता है सप्तमी का, वसनानी न, वसनम वसने वसनानी, नपुंसक लिंग का है, शरीर में वसन नहीं है, वस्त्र नहीं है, ठीक है। निर्धनम, निर्गतम धनम यस्मात्, निर्धनम तत्पुरुष, तत्पुरुष जिससे धन निकल गया हो, है ना, जिसके पास धन नहीं। अच्छा, निधन होता है तो वहां पे जो धन शब्द है वो धनंजय नाम की वायु का सूचक है। निधन शब्द बता देता हूं, धनंजय, जब, क्योंकि शरीर में एक धनंजय नाम की वायु होती है, अगर वो शरीर से निकल जाए तो हम कहते हैं उसका निधन हो गया, मृत्यु हो गई। निर्गतः धनंजय नाम वायु यस्मात् शरीरात्, ठीक है। निर्धनम, जीवनम कष्टम, कष्टम निर्धनम जीवनम, जीवनम कष्टम अस्ति है, जीव सुखम दूरे ही तिष्ठति, देखो सुख उनसे दूर ठहरता है, यानी कि दूर ही रहता है। तिष्ठति में स्था धातु है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सुखम दूरे ही तिष्ठति, सुख जो है हमेशा दूर रहता है, और जो जीवन है वो कष्टमय होता है और निर्धन होता है, ठीक है। कष्ट का कारण भी क्या है, निर्धनता ही है, शरीर में वसन नहीं है, पैरों में पदत्राण नहीं है, चप्पल नहीं है, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें सारी चीजें स्पष्ट हैं और इसमें कुछ स्पष्टीकरण है नहीं। देखिए श्लोकात्मक पाठ अभी तक जो हम देख रहे हैं थोड़ा सा सरल आ रहा है, उसमें ज्यादा स्पष्टीकरण है नहीं, और इतना मुझे नहीं लगता कि पूछा ही जाएगा। तो जो आपके पाठगत हैं, कुछ प्रत्यय हैं, कुछ हैं धातुएं हैं, कुछ हैं, तो मैं वो बता रहा हूं, बाकी चीजें स्पष्ट हैं, ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझता हूं। गृहम, गृहम गृहे गृहाणि, गृहम जीर्णम, गृहम कीदृशम, जीर्णम अस्ति, और जीर्णम के साथ साथ क्या है, देखिए ये ग्रह का विशेषण, ध्यान रखना, विशेषण विशेष्य, विशेषणम विशेष्यम अस्ति गृहम, और विशेषणम अस्ति जीर्णम, कीदृशम गृहम, जीर्णम गृहम। न अति अव्ययपदम, वर्षासु, है ना, वर्षासु, वर्षाओं में या फिर बारिशों में, बारिशों में वृष्टिम वारयितुम क्षमम, है ना, वृष्टि को वारयितुम, वारयितुम का थोड़ा देख लेते हैं, व्री है, वारयितुम में क्या है, व्री है और तुमुन है, तुमुन, हाँ, व्री और तुमुन। वृष्टि में क्या है, जो पाठ्यक्रम में नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं, वृष है और तीन प्रत्यय है, वृष्टि, श्रियामक्तिन, है ना, वृष्टिम, वारयितुम, तुमुन प्रत्यय है, क्षमम, है ना, क्षमम का हम पहले भी कर चुके हैं, सक्षम शब्द में हमने क्षमम को देखा था, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तथा अपि दीर्घ संधि है, तथा अपि, ठीक है, ये तो दीर्घ संधि तो लगभग वो हर जगह मिल जाती है, बड़ा सरल है। कर्म वीरत्वम, है ना, कर्म वीरत्वम, तस्य भावः त्वतलौ, त्वम, त्व, ठीक है, ध्यान रखना, त्व और तल प्रत्यय हम डिस्कस कर चुके हैं इस पर, अगर नहीं आपने अभी तक देखा है इसको तो पिछली कक्षाओं में जहां भी आया है एक बार देख लीजिए।
पिछली सारी कक्षाओं को दोस्तों देखिए आप लोग, कुछ चीजें हैं जो मैं वहां स्पष्ट कर चुका हूं, जो आगे शायद रिपीट नहीं होंगी क्योंकि फिर उसमें समय जाता है। तो कुछ नई चीजें तो उस पर ज्यादा डिस्कस करना ज्यादा जरूरी है, अन्यथा की स्थिति में कृषिकाणाम है ना, षष्ठी बहुवचनांतम अस्ति, कृषिकाणाम न नश्यति, उनकी जो कर्म वीरता है ना, कर्म में जो वीरता है, कर्म करने की जो वीरता है, उनका जो साहस है, न नश्यति, केशाम कृषिकाणाम, कृषिकाणाम कर्म वीरत्वम न नश्यति, कदापि न नश्यति, कदापि तो नश्यति, तथापि न नश्यति, है ना, तथापि, तथा से पहले इसका मतलब कुछ है, तथापि फिर भी ऐसा बोल रहे हैं तो इससे मेरा मतलब कुछ पहले बोला गया है, तो कहने का मतलब गृहम जीर्णम अस्ति, और गृहम जीर्णम के साथ साथ वर्षासु वृष्टिम वारेतुम क्षमम नास्ति, जो घर है बारिश में बरसात को दूर करने में समर्थ नहीं है, इस तरीके का घर है। ठीक है, तो ये इसमें इतनी चीजें हैं, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तयोः श्रमेण, तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा, उनके श्रम से, तयोः कयोः, कृषिका कृषिकयोः, इस तरीके से प्रयोग करते हैं हम लोग, कृषिका कृषिकयोः, उनके, उन दोनों के, यानी कि षष्ठी द्विवचनांत है, षष्ठी का द्विवचन का प्रयोग है, कृषिका कृषिकयोः श्रमेण, है ना, तयोः श्रमेण क्षेत्राणि, क्षेत्रम क्षेत्रे क्षेत्राणि, वो जो खेत हैं ना, खेतों के लिए क्षेत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। सस्य पूर्णानि, सस्य, सस्येन क्या करेंगे इसको, सस्येन पूर्णम, सस्येन पूर्णम, सस्य पूर्णम, सस्य पूर्णम कर लेंगे, तानि सस्य पूर्णानि, इस तरीके से इसका विग्रह हो जाएगा। ठीक है, सस्य पूर्णानि। ठीक है, जहां विभक्त्यंत समास होता है वहां लगभग लगभग आप देखेंगे आपको तत्पुरुष समास ही मिलेगा, विभक्ति वाला समास जो होगा। ठीक है, लगभग लगभग, ज्यादातर, कहीं कहीं अपवाद हैं तो बता दीजिए। सर्वदा हमेशा अव्यय पद है ये। धरित्री, अब धरित्री में क्या है, थोड़ा सा शब्द है ये, मुझे नहीं लगता पूछा जाना चाहिए, लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो ध्री है इसमें। ठीक है, और इत्र है, ध्री और इत्र, धरित्र बनता है, धरित्री बन जाता है। सरसा, है ना, रसेन सह वर्तमान, सरसा, रस के साथ जो वर्तमान हो उसे सरसा कहेंगे। जाता हो गई, या जो शुष्का कंठ का आवृता, जो शुष्क थी और कंटकों से आवृत थी, है ना, कंटकेन आवृता कंटका, या कंटकैहि, कंटकैहि आवृता, बहुवचन लगाई क्योंकि कांटा एक नहीं होता, कंटकैहि आवृता कंटकावृता। ठीक है, जो कांटों से और सूखी थी और कांटों से आवृत थी, है ना, कांटों से एकदम भरे, कांटे कांटे परिपूर्ण थी, तो ऐसी धरती सरस आ जाता। कदा, तयोः श्रमेण कृत्वा, तयोः श्रमेण, जो उनका श्रम हो गया, उनका परिश्रम हो गया, क्षेत्रों में सस्य पूर्ण हो गए, तो ये सूखी और कंटक से आवृत जो धरती थी वो सरसा जाता। ठीक है, अब इसमें से विकल्प के रूप में बना सकता है, धरित्री कदा सरसा जाता, तो उसमें बना देगा इसी पाठ से 2-3 विकल्प रख करके, तो इसलिए भाव बोध भी होना आवश्यक है। चलिए, इसमें हो गया, आगे बढ़ते हैं। साकम अन्नम फलम दुग्धम, चलिए एक जो है आपको एक बढ़िया सी इसमें बता देता हूं मैं, साकम अन्नम फलम दुग्धम, ये अलग अलग लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं आप लोगों से एक अपेक्षा रखता हूं, आए तो करिएगा, नहीं आए तो मैं इसको बताऊंगा जरूर। ठीक है, अगली कक्षा में जरूर बताऊंगा। साकम अन्नम फलम दुग्धम को यदि हम इसमें द्वंद्व समास करके इसको लिखना चाहेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? ठीक है, विग्रह बताइएगा और किस तरीके से, क्या प्रयास जरूर करिएगा। ठीक है, अगर संस्कृत फॉन्ट में टाइप नहीं हो रहा है तो हिंदी फॉन्ट में करिए, हिंदी में भी नहीं हो रहा है तो इंग्लिश वाले फॉन्ट में करिए, मैं समझ लूंगा। तो दत्वा, साक फल अन्न फल दुग्ध, ये दे करके दत्वा, है ना, अक्त्वा प्रत्यय है, सिलेबस में भी है, ध्यान रखना, हम इसको पढ़ेंगे। सर्वेभ्य, अच्छा दत्वा आ गया तुम्हें, ठीक है, त्वा प्रत्यय का तो यहाँ आपको मिल ही गया। अगर यही अक्त्वा प्रत्यय होता जो कि पाठ्यक्रम में है तो क्या बनता? तो बनता दत्तम। ठीक है, इस तरीके से सर्वेभ्य एव तौ, सभी को ही, है ना, सभी को ही क्या करते हैं, तौ तौ कौ, कृषिका कृषिकौ, कृषिका और कृषक के द्वारा
दत्वा दे करके, ये सारी चीजें दे करके सभी के लिए, सर्वेभ्य है ना, सर्वेभ्य एव तौ उनको दे करके क्षुधा तृषा कुलम, क्षुधा तृषा कुलौ, क्षुधया तृषया आकुलः इति इति क्षुधा तृषा कुलः तौ क्षुधा तृषा कुलौ, क्षुधया आकुलः तृषया आकुलः। ठीक है, इस तरीके से विग्रह। नित्यम विचित्रौ जनपालकौ, है ना, विशेषेण चित्रम विचित्रम तौ विचित्रौ जनपालकौ, जो विचित्र, ऐसे ये विचित्र जनपालक हैं कि क्षुधा तृषा कुलौ नित्यम, ऐसे लोगों के लिए भी ये भूख प्यास से बेचैन जो है उनको जो है सभी लोगों को ये दे करके भूख प्यास से बेचैन भी रहेंगे लेकिन इन लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे विचित्र जनपालक हैं। तो ये पाठ पूर्ण रूप से हमारे किसान भाई बहनों के लिए पूरा डेडिकेटेड है, समर्पित है उन्हीं लोगों के लिए। ठीक है, तो किसान से संबंधित कोई भी चीजें हैं इस पाठ में, वो सारी चीजें हमें जान लेनी है। ठीक है, स्नातक स्तर में जो भी प्रकृति प्रत्यय जो कुछ आया है, समास कुछ भी, वो मैंने स्पष्ट कर दिया। संधि समास कारक स्नातक स्तर का मतलब है संधि समास कारक, और पाठ्यक्रम के अंतर्गत आए हुए प्रत्यय और धातु, बस इनको थोड़ा सा स्पष्ट हो जाए, सारा स्नातक स्तर इतना ही है, ज्यादा जानने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आज बैकग्राउंड में कोई आवाज आपको आ रही हो तो उसके लिए मैनेज कर लेना कृपया। ठीक है, अपनी जगह पर ना होने का ये होता है, तो उसको मैनेज कर लेना कृपया। उच्चारणम कुरुता, उच्चारण करेंगे। अभ्यास भाग में आ गए हम लोग। उच्चारण कैसे करेंगे, तो इसको उच्चारण करके भी हम लोग जो है क्या कर लेंगे, सीख लेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें मैं बता देता हूं, हमने जैसे अभी इसमें क्या क्या हमने पढ़ा है इस पाठ में, तो इस पाठ को मैं कुछ पॉइंट्स बना लेता हूं ना। एक तो हमने कृषकों के कार्य के बारे में पढ़ा, कृषकाणाम कार्यम। दूसरी बात है इसमें हमने क्या पढ़ा, उनकी जीवन शैली के बारे में जाना। ठीक है, देखिए इन जो मैं ये लिख रहा हूं ना, इन सारे विकल्पों को आप एक क्वेश्चन के ऑप्शन के रूप में देखिए। उनकी दुर्दशा के बारे में जाना, तेषाम दुर्दशा, उनके परिश्रम के फल के बारे में भी जाना। ठीक है, सस्य पूर्णानि सर्वदा परिश्रमस्य फलम। ठीक है, और उनकी अंतिम वाले श्लोक में हमने क्या जाना, तेषाम उदारता, उनकी जो है उदारता क्या है, विचित्रौ जनपालकौ। अब ये चार विकल्प, इसमें से तीन विकल्प कोई देकर के चौथा एक गलत बता दे ऑप्शन कि कृषि का पाठ जो है इसमें बताइए कृषिका कर्म वीरा में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूरा नहीं होता या कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो ये आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, है ना। ये इतनी चीजें हमने इसमें सीखी। ठीक है, और इसमें द्विवचन का प्रयोग भी देखा, और बस जनपालकौ विचित्रौ ये सब चीजें द्विवचन के प्रयोग के लिए ही थी। अब चलिए इनका उच्चारण देख लेते हैं। सूर्यस्तपतु जीर्णम शीतकालेपि वारयितुम ग्रीष्मे सस्य पूर्णानि पदत्राणे कंटकावृता क्षुधा तृषा कुलौ। इस तरीके से उच्चारण हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, हाँ ये मिलान आते ही मुझे कल का एक पिछली कक्षा का एक प्रश्न याद आ गया, जो कि उस समय फोन बजने के कारण थोड़ा सा ध्यान भ्रमित हुआ था। आप लोगों में से किसी ने उसको कैच किया, मुझे अच्छा लगा। ऐसा करना दोस्तों, अगर कहीं भी आपको लगता है तो जरूर आप लोग उसको बताइएगा। जो नृत्यामः हम लोग जो पहला वाक्य बना रहे थे, अहम नृत्यामि को वयम नृत्या, मैंने जो है ध्यान बटने के कारण वह कर दिया था, नृत्यावह। बहुत छोटी सी है लेकिन ये मिस्टेक बड़ी भी हो सकती है, इसलिए मैं दोबारा इसको करेक्ट कर देता हूं, नृत्यामः। ठीक है, अभी इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम, है ना, वृष्टिम वारयितुम क्षमम। हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा और धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। इस तरीके से ये हो जाएगा। यहाँ कोई बहुत ज्यादा काठिन्य नहीं है। इसमें देख लेंगे आम और न वाले हैं। कृषकाः सर्वेभ्यः अन्नम यच्छन्ति, बिल्कुल सही है, आम लिख देंगे, मैंने यहाँ पे सही का निशान लगा दिया। कृषकाणाम जीवनम कष्टम प्रदम न भवति, देखो नेगेटिव जिसमें ना लगे ना, आपको मैं बता देता हूं,
जो नकारात्मक वाक्य हो, संस्कृत में हो या हिंदी में हो, उस वाक्य को 2-3 बार जरूर पढ़ना दोस्तों। वो एक्चुअली में घुमाने के लिए ही दिया जाता है। अब यहाँ कष्टप्रदम आपने याद किया है, पाठ्यक्रम में कष्टप्रदम है या फिर पाठ में कष्टप्रदम आया है। अब यहाँ पर इन्होंने अगर प्रश्न बदल दिया तो कृषकाणाम जीवनम सुखप्रदम न भवति। आपने पाठ में क्या किया होगा, इसको कष्टप्रदम न भवति, कष्टप्रद नहीं होता है, तो ये गलत है, कष्टप्रद होता है। अब इसमें उन्होंने यहाँ पर बदल दिया सुखप्रदम न भवति, तो इसका मतलब क्या हुआ, कष्टप्रद होता है, यानी कि वाक्य सही था, पर आपने पाठ्य जब याद किया था तब आपने क्रॉस गलत याद किया था, तो ना वाला या फिर कुछ किसी भी तरीके से वो एमसीक्यू में इसको घुमा सकते हैं। तो नेगेटिव वाले जो भी, मैं आपको यही सलाह दूंगा, जिसमें नेगेटिव आ जाए, उसमें नकारात्मक वाक्य हो, निषेधात्मक कोई वाक्य हो, तो उस वाक्य को 2-3 बार पढ़िए और हर शब्द के बारे में सोचिए। कृषकः क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि करोति, बिल्कुल, तयोः समेन क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा। तो श्लोक में सीधा सीधा लिखा हुआ है। श्लोक याद करने के बाद सारी ये टेंशन खत्म हो जाती है। शीते शरीरे कंपनम न भवति, अभी भी हो रहा है, अभी भी शीत ही है, कंपनम न भवति लिख दिया, तो नेगेटिव वाला ध्यान से पढ़ेंगे। मैं बार बार आपको बताऊंगा, ये चीजें आगे भी आएंगी तो भी मैं बताऊंगा। तो नेगेटिव वाला हमें बार बार 3 बार पढ़ना, ठीक है। कंपनम भवति यहाँ ना लिखा इसलिए ये गलत हो जाएगा, होता है। श्रमेण धरती सरसा भवति, बिल्कुल सही बात है, धरित्री सरसा जाता। आगे पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत, तो वसनानि को हम वस्त्राणि कर देंगे, वसनानि वस्त्राणि, ठीक है। सूर्यः रविः, सूर्यः रविः। तृषा, तृषा का कहां से लाएंगे, पिपासा, तृषा पिपासा। जीर्णम जर्जरम, जीर्णम जर्जरम। अग्रे सॉरी, विपुलम में मैंने जर्जरम लिख दिया, इसको यहां से हटाएंगे, इसको यहां कर लेंगे, जीर्णम जर्जरम, ठीक है। विपुलम, विपुलम के लिए क्या ऑप्शन सही लग रहा है आपको, अधिकम, विपुलम के लिए अधिकम कर देंगे, अधिकम। धरित्री के लिए क्या ऑप्शन यहाँ पर है, यहाँ पर धरित्री के लिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी कर देंगे इसको। ये हो गया आपका ये वाला प्रश्न। आगे जो प्रश्न है ये हमको विलोम पद लिखने हैं, तो सुखम, सुखम का दुखम है, जानते ही हैं आप, पहला दुखम हो जाएगा। दूरे पार्श्वे, निर्धनम धनिकम, क्षमम अक्षमम, ग्रीष्मे शीते सरसा नीरसा। तो ये भी स्पष्ट हो गया, यहां कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इस तरीके के प्रश्न मिलने वाले हैं पाठों में, इस तरीके के प्रश्न हमें आगे मिलने वाले, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्नों को भी हमें करना है। अब ये प्रश्न कैसे कर पाएंगे हम लोग, कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति। अभी मान लीजिए इसी में एमसीक्यू 4 दे दें, हलेन, हलेन, पुष्पेण, कमलेन, पुष्प भी हो गया, कमल तो ठीक है, और लेखन्या, इस तरीके से 4-5 ऑप्शन तृतीया विभक्ति के दे दें तो इसमें याद रखेंगे आप लोग। वैसे सरल सा ही है, ज्यादा कुछ नहीं करना। केसाम कर्म वीरत्वम, तो कृषकाणाम श्रमेण का सरसा भवति, धरित्री सरसा भवति। कृषकाः सर्वेभ्यः किं किं यच्छन्ति, शाकम अन्नम फलम और या दुग्धम च, ठीक है। इस तरीके से देते हैं ये 4। अब यहाँ पर आपको एमसीक्यू बना दे, कृषकाः सर्वेभ्यः किम न यच्छति या किम न यच्छन्ति, तो शाक भी ऑप्शन दे दे, अन्न भी दे दे, फलम भी दे दे और एक दे दे धनम, तो ध्यान रखना, ठीक है। संभावनाओं के प्रश्न में बोलता जाता हूं, धनम दे दे तो धन तो नहीं देते हैं वो, हालांकि ये भी धन से कम नहीं है, लेकिन यहाँ धन सिर्फ धन को ही धन कहा जा रहा है। कृषका दूरे किम तिष्ठति, तो कृषका दूरे सुखम दूरे ही तिष्ठति, सुख जो है किम की जगह सुखम दूरे ही तिष्ठति, सुखम, ठीक है। ऐसे इस तरीके से उत्तर कर लेंगे। तो दोस्तों इस पाठ में जो है हमने द्विवचन का प्रयोग देखा और लोट लकार का प्रयोग देखा, प्रथम पुरुष का। इस तरीके से इस पाठ को हमने किया है। तो आगे के लिए भी, क्योंकि मैं अभी अपने स्थान पर नहीं हूं, तो इसी तरीके से आपको कुछ समय तक और वीडियोस मिलने वाली हैं।
फिर मैं आपको वीडियोस में लाइव सामने से आपको दिखाई भी दूंगा और उसके बाद आप मेरी स्लाइड पर मेरी आवाज भी सुनेंगे। अभी सिर्फ आवाज सुनिए और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। कुछ साथियों का था मानना सर थोड़ा सा जल्दी करेंगे तो अच्छा होगा। आप जल्दी के लिए बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, आप अन्य विषयों में थोड़ा ध्यान दीजिए, संस्कृत की चिंता मत करिए। संस्कृत में हम लोग धीरे धीरे चलेंगे और सारा एक बार ऐसा पढ़ेंगे कि दोबारा हमें पढ़ना ना पड़े, सिर्फ एक सरसरी निगाह से देखने पर हमें समझ में आ जाए। तो ये सारी चीजें हैं। पाठ बहुत छोटा सा था। गद्यात्मक पाठ में थोड़ा समय लगता है, पद्यात्मक पाठ में भावबोध तो रहता ही है, बस थोड़ा सा उसमें कहीं कहीं हमें समझना होता है। बाकी चीजें अब देखिए पीछे की जो बेसिक सी चीजें क्लियर हो गई ना, वो चीजें हमें रिपीट नहीं करनी पड़ेंगी, और रिपीट नहीं करनी पड़ेंगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस रिवीजन जैसा होता जाएगा, अन्य चीजों को, नई नई चीजों को हम सीखते चलेंगे, और परीक्षा में क्या क्या संभावनाएं हैं उन चीजों पर हम चर्चा करते ही रहेंगे। और देखिए आपका जो पाठ है, एक जो हमने सेमुसी की जो सीरीज शुरू की थी, सेमुसी की सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। भूमिका पार्ट 2 मैं बहुत जल्दी आपको भेजने वाला हूं, या वीडियो अपलोड होगी। जो हमने सेमुसी प्रथम भाग की भूमिका को शुरू किया था, पार्ट 2 में भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनको भी मैं डिस्कस करूंगा। और उसके बाद जब सेमुसी के भी जब इधर से रुचिरा पूरी होने वाली है, इसमें कितने चैप्टर बचे हैं आपके? दशमः त्वमसि, विमानयानम रचयाम, अहह आह च। उसके बाद परिशिष्टम के 3-4 चैप्टर, यानी कि ये 3 मुख्य इसके पार्ट हैं। उसके बाद परिशिष्टम है, सामान्य सा परिचय देते हुए निकलेंगे। तो उसके बाद हम लोग 7th क्लास की रुचिरा में जाएंगे, और इसमें भी काफी सारी चीजें हम लोग आगे कर चुके होंगे तब तक। सेमुसी प्रथम भाग की बात कर रहा हूं, ठीक है। और उसमें दीर्घ, उसके जो परिशिष्टम में हम लोग संधियों को भी पढ़ेंगे, ठीक है। और भी जो है व्याकरण वीति एक किताब जो आपकी लगी है, उसको भी हमें शुरू करना है, लेकिन उसको बाद में, क्योंकि पहले हमें उसके लिए बेसिक सी संधि के परिचय भी लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग मेहनत करते रहिए, थोड़ा सा समय सभी सब्जेक्ट्स के लिए रखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर वास्तव में आपको इस वीडियो से लाभ मिल रहा है, अपने हृदय से पूछिए। अगर आपको वास्तव में लाभ मिल रहा है तो एक लाइक, और कमेंट सेक्शन में एक संस्कृत का वाक्य, ऐसे ही मत कुछ लिखिए हाय हेलो कुछ नहीं, एक संस्कृत का कोई भी वाक्य लिखिए, प्रयास करिए, जरूर बनेगा, ठीक है। आपकी कोई त्रुटियां होंगी, अगर मेरी नजर उन पर पड़ेगी तो मैं त्रुटियों को सुधार करके भी बहुत बताऊंगा आपको। एक संस्कृत का वाक्य करिए, और इनके जो सॉल्यूशन है, प्रश्नों के उत्तर, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे व्यक्तिगत टेलीग्राम मैसेज करके भेज सकते हैं। टेलीग्राम में एक एक्टिविटी हुई थी जो गलत थी, कृपया उसको ध्यान देंगे आप लोग, ऐसा ठीक नहीं लगता है, हम लोग सभी परिवार के सदस्य हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोग बने रहिए, और आगे भी हम लोग पढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।